धनराज कुमावत और आज हम फाइनली शुरू करने वाले हैं हमारी HTML ट्रेनिंग की सीरीज। तो सीधे चलते हैं HTML पे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो को मैं तीसरी या चौथी बार शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आउट ऑफ एनर्जी शायद लग सकता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले HTML क्या होता है? HTML एक सिंपल सी लैंग्वेज है जिससे कि आप वेबसाइट्स बनाते हैं, बस। उसके अलावा कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ओके, तो HTML एक लैंग्वेज है। आपने आज तक कितनी लैंग्वेजेस पढ़ी है? कम से कम 2, 3, 4। जब भी आप लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो आप शुरुआत में उसके बेसिक्स पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि वो उसके वॉवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन HTML में उसी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि उसमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स नहीं होते हैं, उसमें टैग्स होते हैं, फंक्शंस और टैग्स जो दूसरे फंक्शंस करते हैं। उसमें सिंटैक्स होते हैं अलग अलग जो आपको लगाने होते हैं, बस। बहुत सिंपल है। कोर्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम सबको सीखते जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मुझे बात करनी है आप लोगों के साथ। पहली बात ये है कि मैं इस टॉपिक पे एक इंग्लिश वीडियो बना चुका हूँ। वो इंग्लिश वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात कि आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है और वहाँ न्यू टैब में आपको सर्च करना है ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट सर्च करने के बाद आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो आपको brackets.io का मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बटन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है। उस पर क्लिक करने के बाद आप ब्रैकेट्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका डाउनलोडिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्रैकेट्स की क्या बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स है क्या? ब्रैकेट्स एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जिसको हम HTML और बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्रैकेट्स जो है उसी में हम हमारी HTML की कोडिंग करने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे HTML की कोडिंग में, हम सीखते जाएंगे कि ब्रैकेट्स के फ़ायदे नुकसान क्या क्या हैं। ऐसे तो मुझे इसका कोई नुकसान नहीं लगता, सिर्फ उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें जाना है ब्रैकेट्स पे, ब्रैकेट्स खोलना है हमको। तो उसके लिए आपके पास अपना भी डाउनलोड किया होगा, तो उसका शायद आपके पास आइकन ना हो, तो आपको सिंपली अपने सर्च बार में उसको सर्च करना है। जैसे कि मैं कर लेता हूँ, मैंने सर्च कर लिया जैसे ब्रैकेट्स, और फिर आपको मिलेगा और आपको उस पर क्लिक करना है, बस। तो यहाँ पे खुल चुका है ब्रैकेट्स। ओके, तो सबसे पहले आप जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये मेरी थोड़ी कोडिंग है जो आपको दिख रही है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि आपने पहली बार उसको इंस्टॉल किया है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोलने के बाद आपको यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है ना, जिस पे आप अगर अपने माउस को रखेंगे तो एक्सटेंशन मैनेजर दिखाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसी विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं। ये यहाँ जो सर्च बार है इसमें आपको लिखना है जो एक्सटेंशंस आपको डाउनलोड करने हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी एक्सटेंशंस आपको डाउनलोड करने हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप उन्हें यहाँ भी देख सकते हैं। पहला एक्सटेंशन है ब्यूटीफाई, दूसरा ब्रैकेट्स कलर पिकर, तीसरा ब्रैकेट्स आइकन्स, चौथा एमिट। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी ये चारों एक्सटेंशंस। आपको यहाँ पे सिंपली आपको अवेलेबल टैब में जाना है और यहाँ सिंपली सर्च करना है और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अवेलेबल टैब आ गई, लाइक एमिट, ब्यूटीफाई, लाइक दैट, मतलब कुछ भी कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे कि अगर मैं कोई भी सर्च करूँ, एमेट मैंने सर्च कर लिया तो एमेट आ जाएगा, या कोई और जैसे ब्रैकेट्स कलर पिकर, तो इस तरह से जो एक्सटेंशंस हैं वो आ जाती हैं और आपको इसको इंस्टॉल करना होता है। बहुत इजी प्रोसेस है वो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। तो आपको उसके बाद में क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ आपके पास एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिए कि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, एक HTML डॉक्यूमेंट नहीं है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है, सेव एज करना है और अपनी लोकेशन चूज़ करनी है। मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे डीप, उसके बाद में आई एम सॉरी डीप नहीं, उसमें HTML ट्रेनिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी, ये मैंने पहले बनाया हुआ था। मैंने आपको कहा था कि मैंने इसको पहले शूट किया हुआ है वीडियो को, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए वापस कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इसका नाम ये रखा onevideo.html, सेव करता हूँ मैं इसको। हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ ऑल फाइल्स सिलेक्ट कीजिए, ओके, नहीं तो वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रहेगा, एक HTML डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा, वो ऑल फाइल्स होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ फाइल को, इसीलिए एक एरर आ रहा है, तो मैं उसको यस करता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुके हैं ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस, जिसका मतलब है कि ये बन चुका है एक HTML डॉक्यूमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ओके, आप इतना सब आपने कर लिया। अब एक HTML डॉक्यूमेंट को आपको स्ट्रक्चर देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसको प्रेस कीजिए और टैब दबा दो। क्या आता है आपके पास पूरा का पूरा स्केलेटन आ जाता है HTML का। तो अब आपको क्या करना है कि फ़िलहाल हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ओके। हाँ, तो इनके बारे में हम आज इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ डॉकटाइप HTML। डॉकटाइप HTML क्या होता है? डॉकटाइप HTML वो टैग है जिससे कि ब्राउज़र को ये बात पता चलती है कि एक HTML डॉक्यूमेंट है, बस, बहुत सिंपल सी चीज़ है। दूसरा HTML टैग। HTML टैग एक्चुअली क्या होता है कि HTML टैग में ब्राउज़र को ये पता चलता है कि यहाँ इस पॉइंट से HTML की फ़ाइल शुरू हो रही है। डॉक टाइप HTML में उसे इतना पता चलता है कि एक HTML फ़ाइल है, और HTML टैग से पता चलता है कि वो फाइल यहाँ से शुरू हो रही है। हेड टैग क्या होता है? हेड टैग के अंदर आपको अगर कोई और फाइल्स अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करनी हो तो आप वो यहाँ से करते हैं, और टाइटल भी हम हेड के अंदर ही लिखते हैं, यही हेड का काम होता है। और जो CSS होता है, जो कि जिसके बारे में भी मैं आपको बात करने वाला हूँ, CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, जिससे कि आप अपने HTML की वेबसाइट को बहुत अच्छा लुक देते हैं, वो भी हेड के अंदर लिखा जाता है। ओके, तो अभी टाइटल क्या होता है? टाइटल वो टैग होता है जिसके बीच में आप अपना टाइटल लिखते हैं। टाइटल जो है वो होता है ये, जैसे कि यहाँ पे टाइटल है ब्रैकेट्स अ मॉडर्न ओपन सोर्स कोड एडिटर दैट अंडरस्टैंड्स वेब डिज़ाइन, और उसके बाद में हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी। तो बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग वो टैग है जिसके अंदर आप अपने HTML डॉक्यूमेंट का कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि तो कुछ भी लिख दूँ मैं तो वो कंटेंट में आ जाता है। ओके, मैंने कुछ भी लिख दिया। जब मैं उसको Ctrl+S प्रेस करके सेव करता हूँ तब क्या होता है, मैं उसको व्यू करता हूँ। कोई आपको HTML डॉक्यूमेंट अगर व्यू करना हो तो आपको उसको उस जिस फोल्डर में आपने उससे करा हुआ है, सेव करा हुआ है, आप उसको खोलना होता है और उस पर डबल क्लिक करना होता है और वो खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारी बॉडी, ये है हमारा डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट जो टाइटल था। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करके कर दूँ डीप, और फिर Ctrl+S से सेव करूँ, सेव करना मत भूलिएगा, उसी से फ़र्क पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं डीप आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है? ओके, अब हमको क्या करना है,
एक क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने क्या सीखा। ओके, डॉक टाइप HTML वो टैग है जिससे कि ब्राउज़र को पता चलता है कि एक HTML फाइल है। HTML टैग मतलब यहाँ से HTML शुरू हो रहा है, और HTML क्लोज टैग जिसका मतलब है यहाँ से HTML बंद हो रहा है। ओके, क्लोजिंग और ओपनिंग टैग क्या है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे टाइटल टैग को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल टैग, तो ये जो टेक्स्ट है ये मैंने लिखा है दीप। अब मुझे पता है कि इसको टाइटल में डालना है, लेकिन ब्राउज़र को ये कौन बताएगा? ब्राउज़र को ये HTML बताएगा। तो HTML को कौन बताएगा? HTML को तो हम बताएंगे। HTML को बताने के लिए हमको बोलना पड़ेगा कि दिस इज़ टाइटल, मतलब यहाँ से D के पहले से टाइटल शुरू होता है और P के बाद में टाइटल ख़त्म होता है। ओके, तो उसका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। लाइक बस आपको जो भी आपका जो भी टैग है, ओके, आपको उसको लिखना है और उसके बाद में उसी तरह से बस फॉरवर्ड स्लैश मारने के बाद आपको उसको वापस लिखना है। मैंने जब फॉरवर्ड स्लैश मारा, टाइटल अपने आप आ गया, क्योंकि ये एक ब्रैकेट सॉफ्टवेयर का एक फंक्शन है। ओके, तो अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो हमने आज सीख लिया है डॉक टाइप HTML हेड और बॉडी और HTML। ओके, बॉडी बहुत सिंपल है। बॉडी में बस आपको जो कंटेंट लिखना होता है वो बॉडी टैग में लिखते हैं, और हेड में आप अपना CSS, जावास्क्रिप्ट, अगेन हम इन सब के बारे में वो आगे बात करने वाले हैं, ये सब आप हेड में डालते हैं। सिंपली ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट है ये सब कुछ लैंग्वेजेस हैं जिन्हें आप HTML के साथ यूज़ करते हैं बस। तो उनके आगे भी हम आगे बात करने वाले हैं, और कुछ और चीज़ के बारे में मुझे बताना है। सबसे पहली चीज़ कि HTML के इंट्रोडक्शन पार्ट पे मैंने एक PPT बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको व्यू कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और एक और चीज़ है कि देखिए, ब्रैकेट्स जो है उसको आपको प्रैक्टिस, मतलब HTML जो है आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा। आपको ऐसे नहीं आएगा वो, आप मेरी वीडियोस देखेंगे उससे आपको नहीं आएगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया रहेगा एक्सरसाइज ऑफ HTML नाम से या ऐसे ही कुछ रिलेटेड नाम से। तो आपको क्या करना है कि आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको एक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जिसको आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। मैंने वहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसको आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है, कि उसमें मतलब मैंने आपको जो भी दिए हुए हैं टास्क आपको उसको परफॉर्म करना है। हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिसको कि आपको कंप्लीट करना है, और उसे सबमिट करने के बाद मैं उसे मैनुअली चेक करूंगा। आप उसे सबमिट करेंगे और मैं उसे मैनुअली चेक करूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे असाइनमेंट्स के बाद में हम बनाएंगे अपना बड़ा प्रोजेक्ट। ओके, हम काम करेंगे एक बड़ी सी वेबसाइट के ऊपर जिसमें हम यूज़ करेंगे HTML और CSS। आप छोटे छोटे असाइनमेंट्स करेंगे और लगभग कुछ वीडियोस के बाद में लाइक 10-15 वीडियोस के बाद में हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस तरह से 1 या 2, 3 या 4 टाइम बताएगा कि हम कितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे साथ मिलकर। तो until then, this is Deep Kumavat signing off.